हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट गंथर से होती है। गंथर को क्राउड काफ़ी ज़्यादा बू करता है और वो आके बोलते हैं उम्मीद ऊपर बढ़ाओ, वो नहीं आने वाला, यानी कि जॉन सीना नहीं आने वाला क्योंकि अभी मेरा टाइम है। जैसे मैं रिंग में आ रहा था, जैसे मैंने सबमिट करा एलए को, मैंने अपने करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट करा। इन 5 दिनों में मैं आखिरी अपोनेंट होने वाला हूं जॉन सीना के करियर का। 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, इन सब से मैं एग्री नहीं करता हूं। जॉन सीना बेशक ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स एंटरटेनर है, बट मैं याद दिला दूं कि जॉन सीना सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर से भिड़ने वाला है। वॉच लगाओ और ये देखो कितना टाइम बचा है जॉन सीना के पास। एक ऐसा हीरो जो कभी गिव अप नहीं करता। जॉन, तुझे हराने में काफ़ी नहीं है, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो पहले किसी ने तेरे साथ नहीं किया। मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा, मैं तुझे बुली करूंगा, गिराऊंगा और मैं अपने कंधे तेरी गर्दन तक लेकर आऊंगा और तुझे दबोच लूंगा। तेरी हसल वाली उम्मीदों को मैं फोर्स करूंगा एक ऐसी चीज करने को जो तू कभी नहीं बोलता। मैं तुझे फोर्स करूंगा जबरदस्ती, मैं डालूंगा गिव अप करने के लिए तुझे। इसके बाद हमें इयो स्काई वर्सेस कायरी सेन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड आस्का और रिहा रिप्लाई भी होती हैं। मैच की शुरुआत में इयो स्काई कायरी पे हावी दिखी, बट रिंग साइड खड़ी आस्का रेफरी से बच के इयो पर अटैक करती रही, जिससे कहीं ना कहीं कायरी को एडवांटेज मिलती रही और उन्होंने कंट्रोल बनाया। रिंग साइड रिहा रिप्लाई और आस्का आमने सामने आ गई, बट रेफरी के कहने पर दूर भी हो जाती हैं। एप्रिन पे भी इनके बीच एक्शन देखने को मिला। अब आस्का इयो स्काई को टॉप रोप से गिराती हैं, तभी रिहा रिप्लाई जाके आस्का की अच्छे से सेवा करती हैं और इयो स्काई टॉप रोप से मून सॉल्ट देके कायरी सेन को पिन करके मैच जीत लेती हैं। अब हमें बैक स्टेज पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, लोगन पॉल और ब्रॉनसन रीड दिखाई दिए। लोगन पॉल कहते हैं कि किसी ने देखा रे मिस्टीरियो ने मेरे साथ क्या करा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ होने वाला है इसके बारे में। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं ठीक है, कुछ करेंगे हम। करें क्या? हाँ, आज की रात करते हैं। लोगन पॉल कहते हैं पॉल, मुझे तुमसे बात करनी है, ये रे मिस्टीरियो की सिचुएशन आज रात एंड होगी। पॉल हेमन कहते हैं पहली बार जिंदगी में तुम्हारे पास बैकअप है। लोगन पॉल कहते हैं मुझे अच्छा लग रहा है, बैकअप है, उन्हें भी बताओ कि उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं भी उनका बैकअप के तौर पे खड़ा रहूंगा। पॉल हेमन कहते हैं तुम्हें पता है मैं बस तुम्हारी इज्जत कैसे करूं, बट मैं अब दे पा रहा हूं, ये आइडिया अच्छा है। पॉल हेमन नकल निकाल के लोगन पॉल को देते हैं कि काम आएगा किसी मौके पे। अब रे मिस्टीरियो मैच के लिए एंट्री कर ही रहे होते हैं, जैसे ही वो रिंग के पास आते हैं तभी पीछे से आके लोगन पॉल उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब रिंग में डाल के रे मिस्टीरियो को अच्छे से लते आते हैं। लोगन पॉल रे मिस्टीरियो को नकल से मारने वाले थे, तभी रे मिस्टीरियो पलटवार करते हैं। अब रे मिस्टीरियो लोगन पॉल को 619 पोजीशन में डालते हैं। जैसे ही पलटते हैं वही मिस्ट्री मैन, हुडी मैन ब्लैक कपड़ों में आके सुपर किक देता है पहले रे मिस्टीरियो को और फिर स्टॉम्प देता है और रिंग से निकल के क्राउड में होता हुआ भाग जाता है। पीछे पीछे WWE की सिक्योरिटी वाले भी भागते हैं। इसके बाद लोगन पॉल रे मिस्टीरियो को ब्रास नकल से 1 नॉकआउट पंच मारते हैं, तभी यहाँ एले नाइट की एंट्री होती है। अब एले नाइट से ये पूछो यार अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर एले नाइट माइक लेते हैं और कहते हैं तू इधर ही रुक तू इधर, और अगर वो सेथ रॉलिंस है तो मैं उसकी छुट्टी करने वाला हूं और तुझे बता दूं विजन इतना फालतू हो गया है और तूने भी उसको ज्वाइन कर लिया। रे मिस्टीरियो पर ऐसा अटैक, एक हॉल ऑफ फेमर पर ऐसा अटैक, हर चीज मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, लेकिन तू ऐसा कर सकता है तो तुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं ये लड़ाई सैटरडे को ना जाए, ये लड़ाई अभी आज मंडे को हो जाए। अब हमें वॉर राइडर्स वर्सेस एजे स्टाइल और ड्रैगन ली के बीच टैग टीम टाइटल के लिए मैच देखा। ये वॉर राइडर्स का रीमैच था क्योंकि हारने के बाद इनको टाइटल मैच नहीं मिला था। अब वॉर राइडर्स 2 हफ्ते दिखाई देंगे, 4 हफ्ते के लिए फिर गायब हो जाते हैं। न्यू डे और ग्रेसन वॉलर भी अनाउंस टेबल के पास आके बैठ जाते हैं। अब ड्रैगन ली और एरिक मैच शुरू करते हैं, थोड़ा दम दिखाते हैं, बट वॉर राइडर्स एजे स्टाइल और ड्रैगन ली को मसलते हैं और कंट्रोल लेते हैं। लंबा कंट्रोल एजे स्टाइल पर दिखा वॉर राइडर्स का, हालांकि ड्रैगन ली आके मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करते हैं। कमाल के मूव्स ड्रैगन ली के होते हैं जिसे देख करके मजा आ जाता है। एंड में एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर आर्म देके मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद रिंग में ग्रेसन वॉल और न्यू डे आ जाते हैं, तभी एंट्री होती है ऊसोस ब्रदर्स की। अब इनको आने में थोड़ा टाइम कहाँ लगता है, इनको तो आने में घंटों लगते हैं ऊसोस को आने में, और यीट की वजह से लगते हैं। जैसे तैसे यीट बंद हुआ तो फिर वापस से शुरू। अरे यार हर बार नहीं अच्छा लगता यार, मतलब रिंग में आपके सामने 2-2 टीम खड़ी हुई और आप फिर से यीट शुरू कर देते हो। ऊसोस बोलते हैं ऊसोस इन योर सिटी। जिम्मी कहते हैं हम बड़े अनाउंसमेंट के साथ आए हैं, हम टैग टीम डिवीजन में वापस आ चुके हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ महीनों में हम हार को फेस कर रहे हैं। वॉर गेम्स में हार, रेसल पलूजा में हार, जॉन सीना के टूर्नामेंट में जे ऊसो की हार हुई। मैंने देखा मेरे भाई को, वो सुबह 2 बजे पहुंचा, एक सवाल मैंने करा क्या
करने वाले हो। उसने कहा हम करेंगे ऊस। जे कहते हैं हम बदले लेने को तैयार हैं, हम ये आवाज़ बंद करने को तैयार हैं, ये पूरी टैग टीम डिवीज़न को नोटिस में डालना है, बेस्ट टैग टीम तुम्हारी सिटी में। हे बिग जिम, हमें गोल्ड चाहिए, तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो। एजे स्टाइल और ड्रैगन ली से वो कहते हैं बट न्यू डे तुम जानते हो, न्यू डे वर्सेस ऊसोस हमें पता है कहानी कैसी होगी, हम तुम्हारे आर पार जाएंगे। न्यू डे पे ऊसोस अटैक करके बाहर करते हैं, वॉलर वैसे ही बाहर हो जाते हैं। अब ऊसोस एजे स्टाइल और ड्रैगन ली को कन्फ्रंट करते हैं। अब हमें रॉक्सन परेज वर्सेस लायरा के बीच मैच दिखा। रिंग साइड बेले, लिव मॉर्गन भी थी। अब इस मैच में रेफरी जेसिका कारी थी, वही जेसिका जिसने बेकी लिंच का एक टाइटल मैच खराब करा, वॉर गेम्स भी खराब करा और आज के भी इस मैच में वही करा। अच्छा मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच में। रिंग साइड मॉर्गन का काफ़ी इंटरफेयर दिखा। मॉर्गन अब एप्रिन पर आती हैं, बेले उनको एप्रिन पे गिराती हैं, रॉक्सन बेले को किक मारती हैं। अब मॉर्गन लायरा को किक देती हैं रेफरी से बच के, बट रेफरी कहीं ना कहीं देख भी लेती है बट अवॉइड करती है और मैच रॉक्सन परेज जीत जाती हैं। रेफरी अनदेखा इसलिए भी करती है क्योंकि मैच रॉक्सन को ही जीतना था, और या तो रेफरी की टाइमिंग ऐसी होती है कि भाई गलत हो जाती है, जब उन्हें नहीं देखना चाहिए तो वो चीज़ें वो देख लेती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच देखने को मिला। रिंग साइड पॉल हेमन भी थे। मैच में बेल बजने से पहले ही लोगन पॉल ने अटैक कर दिया और बेल बजवा भी देता रेफरी। मैच आगे बढ़ा, दोनों ने अच्छा दम दिखाया। अब विजन के मैच में वही हुआ जो हर मैच में होता है, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों आ जाते हैं। एले नाइट की पकड़ में था मैच, तो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने इंटरप्ट करा। एले नाइट ने पंचेस लगाए, रेफरी ने ब्रॉन्सन रीड को देख लिया मारते हुए और दोनों को वहां से जाने को बोल दिया। एले नाइट और लोगन पॉल का एक्शन अनाउंस टेबल पे चल रहा था, तभी रेफरी को बिजी पॉल हेमन कर लेते हैं। अब आता है वो मास्क मैन, वो टेबल पे ही एले नाइट को स्टॉम्प देता है, रिंग में डालता है, लोगन पॉल को डालता है। लोगन पॉल ने स्प्लैश देके पिन करके मैच जीत लिया। एले नाइट की हार हो गई। मैच के बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों ने मिलकर अटैक करा। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने 2 सुनामी एले नाइट पे लगाई। ऑफिशियल्स ने एले नाइट को रिंग से बाहर निकाला और बैक स्टेज ले गए। अब माइक पॉल हेमन ने लिया और कुछ खास प्रोमो में उन्होंने कहा नहीं, वही लास्ट वीक रॉ वाला उन्होंने प्रोमो रिपीट करा, वही लाइनें रिपीट थी। ये है ब्रॉन ब्रेकर, ये है लोगन पॉल, ये है ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन ब्रेकर ने तुम्हारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को पिन करा है, सीएम पंक को। ब्रॉन्सन रीड ने ओटीसी को पिन करा है। ब्रॉन ब्रेकर जनवरी में पंक को हरा के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा। ये सब पॉल हेमन ने बोला। अब माइक लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर। क्राउड से काफ़ी ज़्यादा सीएम पंक के चैंट्स लग रहे होते हैं, तो ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं एक सवाल पूछना था कि सीएम पंक है कहाँ? सीएम पंक नहीं है यहाँ, अगर वो होता तो आज भी हार जाता। सीएम पंक अच्छा बनने की कोशिश करता है, उस पर मुझे बिलीव नहीं है। मुझे ओल्ड सीएम पंक चाहिए जो 2013 में था, वो पंक चाहिए मुझे। तेरे से तेरी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ले लूंगा, तेरी बीवी भी तेरे से ले लूंगा। तभी स्क्रीन पर दिखता है कि एले नाइट ऑफिशियल से छूट के वापस रिंग में आने को तैयार थे। तभी लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड बैक स्टेज आ जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर कहता है कि स्पीयर 1 2 3 स्पीयर। बैक स्टेज एले नाइट पे लोगन पॉल और ब्रॉन ब्रेकर बुरी तरह से फिर अटैक कर देते हैं। सिक्योरिटी वाले बचाने आते हैं बट भाई साहब उनमें भी मार पड़ती है। एले नाइट को टेबल पर पावर बम भी दिया जाता है। अब मारते हुए ये एले नाइट को कार पे सुनामी देते हैं और यही एपिसोड क्लोज हो जाता है। अब आज के एपिसोड में सीएम पंक नहीं थे, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर भी नहीं थे और ये दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि अब दिसंबर में इनका कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा इवेंट नहीं है दिसंबर में। वहीं शो में गंथर ने जॉन सीना को बुरी तरह से बेइज्जत करा है। अब जॉन सीना की तरफ से जो रिप्लाई आएंगे वो सोशल मीडिया पे ही आएंगे, क्योंकि बिल्डअप तो कोई देखेगा नहीं लास्ट मैच के लिए। सीना की अपीयरेंस बची है, लास्ट अपीयरेंस बची है। वहीं लोगन पॉल ने आज रे मिस्टीरियो का शिकार करा बट एले नाइट इसमें आके घुस गए। ऊसोस ने अनाउंस कर दिया है कि वो टैग टीम डिवीजन में वापस आ चुके हैं। उन्होंने न्यू डे पर अटैक करा और एजे स्टाइल ड्रैगन ली को वार्निंग दी। वहीं मेन इवेंट में मिस्ट्री मैन फिर दिखा, उसने आके एले नाइट पर अटैक करा और उनके हाथ से मैच निकाल के ले लिया। विजन ने एले नाइट को बुरी तरह से तोड़ के रख दिया। अब सवाल ये कि ये मिस्ट्री मैन है कौन? अब जब तक ट्रिपल एच इस चीज़ को बोर नहीं बना देंगे या 100% सोशल मीडिया पे नाम कंफर्म नहीं हो जाएगा कि ये कौन है, तब तक ट्रिपल एच बताएंगे थोड़ी ना कि ये कौन है। अभी इसी चीज़ का मजा है बट धीरे धीरे सब ये खराब कर देंगे। आज के ही शो में 2 बार मिस्ट्री मैन को लाया गया, एक बार रे मिस्टीरियो पर अटैक करने के लिए और दूसरा मेन इवेंट में एले नाइट पर अटैक करने के लिए। र्यूमर्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन आज आपको मैं बताऊं ये मुझे किसी एंगल से ऑस्टिन थ्योरी नहीं लगा, ये मुझे सेथ रॉलिंस ही लगे। मुझे ऐसा लग रहा है सेथ रॉलिंस से ही अटैक करवाया जा रहा है। अब अगर WWE सेथ रॉलिंस को विजन के साथ फिर से जोड़ती है इतने बुरे तरह से अटैक के बाद, तो भाई ट्रिपल एच हम तो यार माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।